नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीजीपीएससी मेंस में आंसर राइटिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे और क्यों ये शुरुआत में ही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप स्टार्ट कर दीजिए अपने आंसर राइटिंग को और क्यों हमको शुरू से ही इसको करना ज़रूरी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सभी बातों से पहले ये मैटर जो है, ये टॉपिक जो है, हमको अच्छे से अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है अगर हम मेंस क्लियर करना चाहते हैं तो। इसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताते चलूँगा कि कैसे मैंने जो है वो आंसर राइटिंग से अपना रैंक इम्प्रूव किया और सिलेक्ट हो पाया सीजीपीएससी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर आप सीजीपीएससी मेंस की पूरी जर्नी की बात करेंगे तो अगर उसमें कोई सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो है एक टॉपर के पास में होता है तो वो होता है आपका आंसर राइटिंग स्किल। और ये जो स्किल है आंसर राइटिंग की, जो हमको एक हैबिट डेवलप करनी होती है, ये एक दिन का काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आप उठे और आपने अचानक से सोचा कि अब मैं आंसर राइटिंग करूंगा या फिर पेपर जो है वो लिख लूंगा 3 घंटे का एक बार में। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शुरुआत से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए अभी क्या हो रहा होगा, अभी ये हो रहा होगा कि आपको लग रहा है कि ज़्यादा दिन बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 80 दिन ही बचे हुए हैं। ये मेनली मैं बता रहा हूँ जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, जिनका फर्स्ट मेंस है, सेकंड मेंस है, उनको जो है इस प्रकार का थॉट प्रोसेस ज़्यादा रहता है उनका कि 80 दिन बचे हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि रिवीजन पे फोकस करता हूँ या फिर नोट मेकिंग पे फोकस करता हूँ, स्टडी पे फोकस करता हूँ। आंसर राइटिंग क्या है वो हम लोग धीरे धीरे करके जो है, मैं तो लिख ही लूँगा पेपर में जाऊँगा तो ये सब बाद में देखेंगे, पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ। ये गलती हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो कर रहे हैं। अब ये चीज़ को मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास में, मेरा खुद का। 2021 का जो मेंस मैंने लिखा था वो मेरा पहला मेंस था। और यहाँ पे मेरी सिचुएशन भी वैसी थी जैसे अभी आप सबकी होगी शुरुआत में, कि दिमाग ये कह रहा था कि हम अभी नोट्स बना लेते हैं, हम अभी पढ़ाई कर लेते हैं और लिखने का काम करते रहेंगे। पहले हम ये सिलेबस को जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब इससे हुआ ये कि मेरी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, और जिस दिन मैं मेंस के परीक्षा में जाके लिखा या वहाँ पे बैठा, तब तक मैंने ना कोई मॉक दिया था और आंसर राइटिंग भी ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। जो रिवीजन करते समय थोड़ा बहुत लिखा था वो लिखा था। इसका परिणाम ये हुआ कि पेपर हॉल में जाने के बाद मुझे ये समझ आया कि प्रॉब्लम जो है वो नॉलेज का नहीं था। वहाँ पर नॉलेज एक सेकेंडरी चीज बन जाती है। अगर आप चीज़ों को लिख ही नहीं पा रहे हैं, राइट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, आप क्वेश्चन को सही से डील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की है। और यही कारण है कि अगर मैं मुझसे पूछेंगे कोई कि टॉपर का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा कि सीजीपीएससी में कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा या हो सकता है, तो वो है उसका आंसर राइटिंग का जो प्रैक्टिस है, जो उसकी स्किल है, जो जिसको उसने जो है वो मेहनत करके डेवलप किया है। और यही है जो टॉपर को बाकी लोगों से अलग बनाता है। तो आपको इसकी बेसिक इंपॉर्टेंस तो समझ आ गई है। इस कारण है कि हमको फर्स्ट डे से क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको तुरंत। दूसरा कारण क्या है, बहुत से लोगों का, बहुत से एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है, जैसे कि एक टाइम के बाद में जैसे ही आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है स्पीड का। और ये स्पीड एक ऐसी चीज़ है जिसमें डाउट पूछते भी हैं लोग कि कैसे स्पीड बढ़ेगी। मैं भी जब तैयारी कर रहा था शुरुआत में, और मैं जो है आंसर तेज नहीं लिख पा रहा था, मुझसे पेपर में 2021 वाले में क्वेश्चन छूट भी गए, तो मैं भी यही सोचता था कि कैसे स्पीड बढ़ता है, स्पीड बढ़ाने का कौन सा राज है, क्या क्या तरीका हो सकता है ना। मैं भी वीडियोस देखा करता था कि स्पीड कैसे बढ़ती है। बट एक चीज, सब चीज आजमाने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि एक ही तरीका है स्पीड बढ़ाने का, और वो है प्रैक्टिस। कोई सीक्रेट नहीं है अलग से, केवल प्रैक्टिस।
आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है बेहतर तरीके से अपना स्पीड जो है वो बढ़ाते जाएंगे। एक लिमिटेशन ज़रूर होती है लिखने की स्पीड की, लेकिन फिर भी जो स्पीड इंक्रीज होगी वो केवल और केवल प्रैक्टिस से होने वाली है। इसका मतलब यही है कि लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पीड जो है वो आ जाएगी। और फिर से वही बात है कि ये एक दिन में नहीं होने वाला। सी ठीक, आप इसको वैसा समझिए जैसे कोई रनिंग करना चाहता है तो वो एक ही दिन में जो है वो 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता है। उसको स्टेमिना के लिए प्रैक्टिस चाहिए रहेगा। धीरे धीरे जब वो प्रैक्टिस करेगा तब वो उस काम को कर पाएगा। आंसर राइटिंग भी वैसा ही है बिल्कुल। आप उसको इसी एग्जाम्पल की तरह लेके चलिए। इसी कारण है कि आपको स्टार्टिंग से जो बचे हुए 80 डेज हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ये प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि हमारा भी जो स्पीड है वो एग्जाम के पास आते आते जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। अब इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी आपको समझना है। आपको पता है कि लगभग जो एक पेपर होता है हमारा वो 3 घंटे का होगा, जहाँ पे आपको 3000 के समथिंग आपको वर्ड्स जो है लिखने हैं। यानी कि अगर आप इसको पर मिनट के हिसाब से लेंगे तो कम से कम पर मिनट आपको 20 वर्ड्स जो है वो लिखना है। और ये पर मिनट 20 वर्ड्स आपको एक ही दिन में 6 घंटे लिखना है, क्योंकि एक दिन में आपको दो पेपर देना है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको स्पीड भी चाहिए और लिखने का स्टेमिना भी चाहिए, और ये जो चीज़ डेवलप होगी वो केवल और केवल प्रैक्टिस से होगी। नेक्स्ट चीज जिसके लिए आंसर राइटिंग करना जरूरी है वो है आंसर को फ्रेम करने के लिए। आंसर फ्रेमिंग एक ऐसा चीज है जिस जो अचानक से ऐसा नहीं है आप कोई भी सवाल देखें और आप जो है वो फ्रेम कर लेंगे उसको तुरंत। क्योंकि आपको इसमें भी प्रैक्टिस लगेगी और आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा आंसर को फ्रेम करने के लिए। क्योंकि जैसे ही एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि मैं इस आंसर को किस तरीके से फ्रेम करूंगा। क्योंकि जो मैंने बताया कि आपको 1 मिनट में 20 वर्ड लिखने हैं, तो इसी टाइम में ही आपको ये फ्रेमिंग भी करनी है, अपनी चीज़ों को रिकॉल भी करना है जो आपने पढ़ा है, और उसके साथ साथ आपको उस आंसर को लिखना है। तो जो आंसर फ्रेमिंग है वो तुरंत वहाँ पर होता है ऑटोमेटिक। इसके लिए आप वहाँ पे बैठ के सोच नहीं सकते हो कि ठीक है मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा या यहाँ पर अब इसको इस तरीके से लिखूंगा, किसी पॉइंट को बुलेट पॉइंट पे लिखूंगा। तो ये सारी चीज़ें आप बैठ के नहीं सोच सकते वहाँ पे। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से करनी होती है, और एक ऑटोमेटिक मोड पे आपको आ जाना रहता है, ताकि एग्जाम हॉल में जैसे ही आप क्वेश्चन देखते हैं आप सोचते नहीं हैं, आपका हाथ और आपका दिमाग एक साथ ऑटोमेटिक काम करने लगता है। और उसी तरीके से जो है वहाँ पर स्पीड और आंसर की जो क्वालिटी है वो मेंटेन हो पाती है। तो इस कारण भी आपको जो है वो लगातार आंसर राइटिंग जो है वो करते रहना चाहिए। मैं केवल इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप रिवीजन के प्रेशर में इसको लाइटली लेंगे, और इसको लाइटली लेंगे और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन आपको ये बात याद आएगी कि नहीं, गलती कर दी है, हमको प्रैक्टिस करना चाहिए था। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। आंसर राइटिंग का जो एक एम है हमारा रहता है, वो रहता है कि हम अपने आंसर को कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल जो है वहाँ पे बना सके। और ये जो प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस होती है ये भी आप जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं, आंसर राइटिंग करते हैं डेली बेसिस पे, तो आप वहाँ पे समझते हैं कि 8 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो मैं उसे कैसे डील करूँगा, 2 नंबर के क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से फ्रेम करना है, 15 नंबर के मार्क्स को मैं कैसे फ्रेम करूँगा, कैसे प्रेजेंट करूँगा। इस चीज़ को भी आपको जो है वो प्रैक्टिस के दौरान ही आप इस चीज़ को सीखते हैं। कोई लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 15 दिन में या लास्ट एक महीने में करने वाली ये चीज़ें नहीं है। ये तो आपको बहुत पहले से करते हुए रहना चाहिए था। अगर कर रहे थे अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले 80 दिन जम के लिखिए। आपका जो स्पीड है, प्रेजेंटेशन है, हर चीज़ ओके हो जाएगा। बस शर्त यही है कि आपको लिखते रहना है लगातार। अगला चीज जो जरूरी है वो है कॉन्फिडेंस। ये डेली प्रैक्टिस से ही होगा। जब आप लगातार लिखते रहेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। मैं अगर अभी आज के डेट में आपको बोल देता हूँ कि चलो कल आपको दो पेपर लिखना है जिसमें आपको लगातार 6 घंटे लिखना है और उस पेपर को कंप्लीट भी करना है, तो मुझे नहीं पता कि आप कितने कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो ये अगर कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर लाना है कि कल के डेट पे अगर आपको कोई बोले कि आपको 6 घंटा पेपर लिखना है लगातार और उस पेपर को कंप्लीट भी करना है, तो आप बोले कि हाँ मैं कर लूँगा। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ये कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वाकई में उस चीज़ को करेंगे।
और जब वो आप उस चीज़ को करने लग जाएंगे तब आपको पेपर हॉल में जाने के पहले भी ये कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ, मैं पेपर कंप्लीट कर लूँगा, मुझे टाइम का इशू नहीं होगा, मुझे लिखने का इशू नहीं होगा, वहाँ पर मेरा हाथ दर्द नहीं करेगा, मैं चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। जब आप ये कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर हॉल में जाएंगे तो आपका पेपर ऑटोमेटिकली बेहतर बनेगा और दूसरों से आप हमेशा आगे रहेंगे। जिन्होंने आंसर राइटिंग ठीक से प्रैक्टिस नहीं है, आप वैसे ही उनसे जीत जाएंगे एग्जाम हॉल में घुसने के पहले ही। सबसे लास्ट पॉइंट कि जो मेंस है वो एक राइटिंग का एग्ज़ाम है, इसमें हमें लिखना होता है। जैसे कि अभी तक हमने प्रीलिम्स हम डील करते हैं, हम उसमें गोला भरते हैं, हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की। ठीक उसी प्रकार से मेंस, क्योंकि एक रिटन एग्ज़ाम है, हमको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है लिखने की। तो आपका जो अगला काम होना चाहिए नेक्स्ट डे से, ये होना चाहिए कि आप लिखें केवल। कुछ मत सोचो, ये मत सोचो कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस में लिखूंगा। ये सारी चीज़ें आप खोज लेंगे, हम तरीके खोज लेंगे, बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन एक चीज़ आप इंश्योर कीजिए कि आपको लिखना है। रिवीजन जितना इम्पोर्टेंट है, अगर आप बोलेंगे सिलेक्शन में रोल, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपका रिवीजन का या कंटेंट याद करने का जो अगर रोल है सिलेक्शन में, तो वो 50% है। मैं बोलूँगा नेक्स्ट 50% जो रोल है, वो रोल है आपके आंसर राइटिंग स्किल का। क्योंकि जो कंटेंट है उसी को आप जो है वो आंसर में कन्वर्ट करते हैं, और अगर आप लिख पाएंगे तभी आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो जो सिलेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों का इक्वल है। तो आप ये सोचिए कि पढ़ते समय या तैयारी करते समय हम क्या पूरा फोकस अपना कंटेंट पे ही नहीं डाल देते हैं और आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, या फिर कम करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो इस चीज में हमको ये मिस्टेक नहीं करना है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो मिस्टेक करें जो मैं अपने पहले साल में किया था, और ये मिस्टेक करने के बाद हम रियलाइज करें। उससे बेहतर है हम पहले रियलाइज कर ले। 2021 में जो मेंस में डिस्क्वालीफाई हुआ, 2022 में जो मैं 106 रैंक तक पहुंचा, और 2023 में जो मैं 13th रैंक तक पहुंच पाया हूं, मुझे लगता है कि सबसे मेन जो यहाँ पे मैंने इस बीच में जो मेरा स्किल डेवलप हुआ वो था आंसर राइटिंग का। कंटेंट और नोट्स तो कहीं ना कहीं पर से एक पार्ट रोल रहता ही है, हम इम्प्रूव करते रहते हैं। लेकिन मेन क्या है जो मेरे को दूसरे से आगे बढ़ाता है, क्योंकि नोट्स तो मुझसे भी बेहतर लोगों के पास रहे होंगे, और कई कई सालों से जो है तैयारी कर रहे थे, अच्छे अच्छे मटेरियल से जिनके पास, उनके पास रहे होंगे। लेकिन बाकी टॉपर्स क्यों आगे निकल पाते हैं और बार बार वो क्यों सिलेक्ट होते हैं, उसके पीछे का एक सीक्रेट तो ये है जिसे हम सभी को जो है वो समझने की ज़रूरत है। तो आप इसे कीजिए। याद रखिए, ये एक ऐसा स्किल है कि कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, और आप इसको एग्ज़ाम हॉल में अपने साथ लेके ही जाएंगे। आपके पास हमेशा रहेगा। आपका आपसे बेहतर नोट्स दूसरे का हो सकता है, लेकिन आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपसे बेहतर आंसर राइटिंग स्किल किसी का ना हो। इतना बेस्ट आपको अपने आप को बना लेना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि क्यों हम लोग और क्यों हर टॉपर जो है इस पे इतना बात करता है। तो मैंने भी जो है आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बता दिया। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कल से कॉपी पेन उठाएंगे और लिखना स्टार्ट कर देंगे। आप जो भी रिवाइज कर रहे हैं, आप पकड़िए एक ब्लैंक पेज और उसमें जो है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आगे बताऊंगा कि क्या क्या तरीके से हम अपने आंसर राइटिंग के जो प्रैक्टिस है उसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पहला एडवाइस मेरा यही रहेगा कि ज़्यादा सोचिए मत। ये मत सोचिए कि मैं सीधा 1 घंटे का या 3 घंटे का पेपर लिखूंगा तभी मैं लिखूंगा। आप ये मत करिए। आप जब भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उससे तुरंत जो है वो लिखते रहिए। और सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप लिख कर रिवाइज करने का प्रैक्टिस करें। एक आदत डालें कि लिख कर मैं जो है रिवाइज करूंगा, उससे ऑटोमेटिकली आप कंटिन्यू जो है वो लिखने के हैबिट में रहेंगे, आंसर फ्रेमिंग के हैबिट में रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। खूब मेहनत कीजिए, खूब लिखिए। 80 दिन ही मेहनत करना है। यहाँ पर जो मेहनत कर लेगा वो लीड ले लेगा और सिलेक्शन ले लेगा। तो आराम करने का या फिर घंटे देखने का कि मैंने आज कितने घंटे पढ़ाई की, वो समय गया। ये सब प्रीलिम्स के टाइम का है। अब प्रीलिम्स के मेंस के बीच में कुछ नहीं देखा जाता, केवल पढ़ाई किया जाता है। आप भी वही करिए।